हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी जस्ट जन्माष्टमी आने वाली है। आप भी अपने लल्ला के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए झूला बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान सा झूला लेके आए हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो सबसे पहले आपको स्टिक चाहिए। यहाँ मैंने बैम्बू स्टिक लिया है, 2 एक साइज़ के, एक थोड़ा-सा उससे बड़ा चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितना लंबा बनाना है, आपको कितना बड़ा बनाना है, उस अकॉर्डिंग आप बैम्बू स्टिक ले सकते हैं या कोई और भी स्टिक ले सकते हैं। बैम्बू स्टिक थोड़ा-सा मज़बूत होता है, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने लिया। आप कोई और भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाता है 10-20 रुपए में, तो आप लाके कट कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसमें लेस लगाया है, तो अच्छा-सा कोई बढ़िया-सा लेस लीजिए और उसमें लपेट दीजिए इस तरह से। तो मैंने दोनों छोटे वाले स्टिक में लेस लगा दिया एक जैसा, इसके बाद बड़े वाले स्टिक में भी सेम लेस यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास जो भी घर में लेस वगैरह पड़ी है, आप उससे अपने कान्हा जी के लिए, लड्डू जी गोपाल के लिए इस तरह का झूला बना सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और मैंने ये पिछले साल बनाया था और उसमें पूजा भी किया था, उसमें अपने कान्हा जी को झुलाया भी था, अपने लड्डू गोपाल को। तो ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो ये बहुत ही ईज़ी है बनाना। सबसे पहले मैंने लगा दिया, इसके बाद साइड-साइड से एक और लेस लगाया है, थोड़ा फिनिशिंग लुक आए साइड-साइड में। तो इसके बाद ये तीनों स्टिक रेडी हो गई। अब मैंने यहाँ कार्डबोर्ड कट किया है स्क्वायर शेप में, जो भी साइज़ होगा मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। इसके बाद 2 को एक साथ मैंने ये स्टिक कर दिया है फेविकोल के हेल्प से। देन मैंने वेलवेट का कपड़ा यूज़ किया है इसको कवर करने के लिए। वेलवेट का ये ऑरेंज कपड़ा यूज़ किया, तो वेलवेट का कपड़ा बहुत फिनिशिंग लुक देता है। आप कोई और नॉर्मल कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना फिनिशिंग नहीं आता जितना कि वेलवेट के कपड़े में आता है। स्टिक करने का बहुत आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप इस तरह से छोटे-छोटे कट कर लीजिए, देन बहुत ईज़िली से आप फ़ोल्ड करके इसे फेविकोल के हेल्प से स्टिक कर सकते हैं। स्टिक हो गया, अभी क्या करना है, आपको इसको चारों साइड से अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए, जो भी आपके पास लेस वगैरह है। तो यहाँ मैं एक गोल्डन लेस लगा के डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये आपको 2 बनाना है, क्योंकि जिसपे हम स्टिक स्टैंड करेंगे वो हम बना रहे हैं, तो चबूतरा टाइप का जो भी कह सकते हैं। तो 2 मैंने यहाँ बना लिया है। अभी क्या करना है, एक थोड़ा-सा लंबे में मैंने बनाया, इसका भी मैं साइज़ मेंशन कर दूँगी। देन इसको क्या करना है, इसको भी मैंने कवर कर दिया है सेम वेलवेट के कपड़े से। इसके बाद मैंने यहाँ लेस लिया पतली-पतली, आप इसकी जगह डोरी भी ले सकते हैं या फिर रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हम झूला बना रहे हैं। तो इस तरह से नीचे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है, ऊपर के साइड यहाँ इसको ऐसे बाँधना होगा। तो अभी इसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर देते हैं, साइड-साइड से लेस लगा दिया है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आपको जिस तरह से डेकोरेट करना है, आप उस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपना तरीका बताया किस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। तो आप अपना कुछ भी चीज़ें और भी जो भी आपके घर में वो चीज़ें लगा सकते हैं। यहाँ मैंने ये पॉम-पॉम थोड़ा-सा लटका दिया पल्ल के साथ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद आप इस स्टैंड को स्टिक करना है इस पे, जो 2 एक साइज़ के स्टैंड थे उसमें अच्छे से ये ऑल ग्लू गन लगा के इसके बाद स्टिक कर दिया। थोड़ा-सा आप प्रेस करके रखिए और थोड़ी देर तक रखिए, ताकि बढ़िया से स्टिक हो जाए। तो अच्छे से स्टिक करना है, नहीं तो ये थोड़ा-सा बाद में हिलेगा। तो इसीलिए बहुत प्रेस करके अच्छे से दबा के रखिए। स्टैंड बन गया है। अब ऊपर का जो ये थोड़ा-सा लंबा वाला हमने साइज़ लिया था, इसको ऊपर स्टिक कर देना है इस तरह से, और स्टिक होने के बाद अब झूला को इसमें बाँध देना है। तो अगर आप रिबन और डोरी लेते हैं उसके हेल्प से बाँध सकते हैं। यहाँ यहाँ मैंने लेस यूज़ किया है, तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके हेल्प से इस तरह से इसे बाँध दीजिए। बहुत ईज़ी है बनाना। बेस तो हमारा बन के रेडी हो गया, अब इसे डेकोरेट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी आपके घर में चीज़ें हैं। मैंने यहाँ फ्लावर यूज़ किया, जो बुके फ्लावर आते हैं, मैंने वो सस्ते वाले बाय कर लिए, उसमें से ये फ्लावर निकाल लिया था और इसी को मैंने लगा दिया, क्योंकि ये रीज़नेबल भी पड़ता है। नॉर्मल सा बुके आप मार्केट से, डे मार्केट वगैरह से ले सकते हैं, कहीं भी लोकल मार्केट से। उसमें से ये निकाल लीजिए फ्लावर, ये जो भी लीफ वगैरह है, ये सब मैंने ऊपर के साइड बेस में लगा दिया है। देते फ्लावर इसमें भी, झूले में भी लगा दिया है। देन मैंने एक माला बनाया है, ये लास्ट में पॉम-पॉम लगा दिया। इसको नीचे की तरफ स्टिक कर दूँगी, जिससे हम कान्हा जी को पकड़ के झुलाएँगे। तो यहाँ मैंने ये मोती वाला माला लगा दिया है। तो अभी ये बन के रेडी हो गया है। मैं इसे थोड़ा-सा और डेकोरेट करी हूँ। रियल फ्लावर मैंने दोनों साइड बाँध दिया, दोनों खम्भों पे। जिस दिन हमें पूजा करना था उसी दिन हमने रियल फ्लावर बाँधा, क्योंकि रियल फ्लावर जल्दी मुरझा जाएँगे। और इसके बाद ये पीकॉक फेदर दोनों साइड के बैम्बू में मैंने इंसर्ट कर दिया है। लुक एट दैट, बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। और मैंने ये कान्हा जी की जो कैप या मुकुट पहना है, उसको भी मैंने बनाया था। तो उसकी वीडियो मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं या फिर मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, तो आप इस तरह से अपने कान्हा जी के मुकुट भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो मेरे कान्हा जी तो बहुत छोटे थे, बहुत ईज़िली मैंने इनको झुलाया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह से अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने लल्ला के लिए इस तरह झूला बना सकते हैं इस जन्माष्टमी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।